नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन करते हुए कहा कि अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम व लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन व मार्ग पर चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर निगम में स्काई टावर परिसर में 900 किलोमीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी पर परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वीडियो आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। अलीगढ़ मंडल की ट्रांसस्ट्रक्चर से जुड़ी हुए परियोजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर उनकी चर्चा करने, प्रशासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का भी समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत और नए अलीगढ़ के रूप में सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्व कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने और दृश्य भरता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के विकास व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। जिला वन प्रोडक्ट में यहाँ का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़ी हुए उन सभी समूह को हम लोगों के बाद में ODOP का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सदैव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक नई पहचान दिलाने का काम किया, पहले प्रारंभ किया था। शिक्षा का बेहतर अवसर है। याद करिए कि विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते हैं कि AMU उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और उसे मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महान स्वतंत्रता संग्राम जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय यहाँ तैयार किया गया। बहुत सीख उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हम लोग आने जाने लगे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम तो बना ही है, साथ ही साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ साथ एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने वाली बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी जाना जा रहा है। अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। धरती पर वो आज यहाँ पधारे हैं। अलीगढ़ के अंदर फैले भ्रष्टाचार, नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा, स्वास्थ्य विभाग पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और तमाम अलीगढ़ की समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लगभग पास तक पहुँचे थे। हमको प्रशासन ने रोक दिया, पुलिस ने रोक दिया और हमारी बातों को ज्ञापन के माध्यम से उन तक पहुँचाया गया है। हमारी साफ मांग है कि स्वास्थ्य विभाग एक जो कि लूट का विभाग बन चुका है, जांच और लैब के नाम पर और कहीं न कहीं अस्पतालों को मान्यता देने के नाम पर तमाम पैसों की लूट हो रही है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है, वेंटिलेटर पे जा चुका है। सरकारी जो अस्पताल है वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। ये तमाम समस्या और उसके अलावा नगर निगम जल निकासी, सड़क सफाई व्यवस्था देने में पूरी तरह से फेल हो चुका है और जहाँ थोड़ा बहुत काम होता है वो भ्रष्टाचार के हवाले हो चुका है। भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा कि आप जो भी काम होता है विकास के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट
स्मार्ट रूट बन चुका है। चिलकौरा के अंदर, चिलकौरा जो कमिश्नरी कार्यालय के पास में, वहाँ मेन रोड पर 25 फीट रोड पर है, उसके लिए हमने 1.5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 2 साल से। और उस चिलकौरा के मेन मार्ग को वो बनवाया नहीं जा रहा है, न वहाँ नाली है न सड़क है। उसको लेकर के हमने उसमें अपने मांग पत्र में दिया है कि उस सड़क को तत्काल बनाया जाए और वहाँ नाली बनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर कई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये वित्तीय अनुमति नहीं दे रहे हैं। वित्तीय अनुमति मिलते ही वहाँ काम हो जाता। लोग वहाँ मर रहे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ पलट रही हैं, लोग वहाँ दुर्घटनाओं में जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, कल ही स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली को के नाम से जो एक गेट था, जो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके गेट को ध्वस्त कर दिया गया, उनके नाम से लगा हुआ गेट। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे अलीगढ़ के अंदर इतने सारे गेट लगे हुए हैं और वो भी सड़क के किनारे, सड़क पर लगे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? क्यों स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली के गेट को छुआ गया और उसको ध्वस्त किया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले? तो क्या ये हम समझे कि भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों के विरोधी है? तो ये इस बात का संकेत है कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग फलते फूलते हैं जिनका स्वतंत्रता सेनानी या जो मुस्लिम महापुरुष हैं उनके खिलाफ उनके अंदर घृणा और नफरत की राजनीति तैरती है। तो मैं कहता हूँ कैप्टन अब्बास अली साहब का जो बोर्ड है उसको पुनः लगाया जाए। ये हमने मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हमने ये मांग रखी है अपने लेटर के माध्यम से, जो मजिस्ट्रेट साहब ने दिया हमसे। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों को जो हमसे आश्वासन दिया गया है अगर नहीं पूरा किया गया तो हमारे पास लोकतांत्रिक विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता से ऊपर कोई नहीं होता। इस जनता के लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं और लोकतांत्रिक विकल्पों का हम प्रयोग करते हुए, चाहे हमें धरना देना हुआ, चाहे अनशन देना हुआ, हर स्तर तक जाएंगे। अगर हमारी ये 4 मांगों को, जिसमें हमने नगर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को बर्खास्त करने की मांग है, हमारे नगर निगम के उच्च अधिकारियों जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको बर्खास्त करने की मांग है, और इसके अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों से ये नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जांच कराई जाए, ये भी हमारी मांग रखी गई है। ये सब अगर नहीं माना गया और हमारी चिलकौरा की सड़क और नाली नहीं उपलब्ध कराई गई और कैप्टन अब्बास अली के नाम से जो गेट लगा था उसको पुनः नहीं लगाया गया, या सर सैयद अहमद साहब के गेट को छुआ गया या उसको कुछ किया गया, मैं कहता हूँ अगर विस्थापित करना है तो आप विस्थापित कर लो, लेकिन वहाँ से नामो निशान मिटाओगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ से गेट ध्वस्त होगा तो सभी जगह का गेट ध्वस्त होगा। पूरे अलीगढ़ महानगर में सैकड़ों गेट लगे हैं, तो जो भाजपा को अच्छा लगेगा वही महापुरुष है जो देश के लिए जिन लोगों ने काम किया, शिक्षा के जगत में सर सैयद अहमद खान का नाम आप देखिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उनके गेट पर भी नोटिस जारी किया गया है। हम सबका विरोध करने आए थे और हमने लेटर के माध्यम से अपनी बात पहुँचा दी है। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे।